Hello students, welcome to online school. Today we see chapter 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो क नंबर में दिया गया है, वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ, वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ डैश डैश कहलाती थी। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है श्रेणियाँ। ठीक है, वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ श्रेणी कहलाती हैं। ठीक है, श्रेणियाँ कहलाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डैश अहम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है बुरंजी। ठीक है, बुरंजी अहम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डैश डैश ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटेगा में 70,000 गांव थे। ठीक है, डैश डैश ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। तो हमें यहाँ पर राइट करना है, अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातियाँ राज्यों ने डैश डैश और डैश डैश की को भूमि अनुदान दे। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है, मंदिर बनवाए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। ठीक है, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सही या गलत बताइए। ठीक है, हमें यहाँ पर सही और गलत का सिलेक्शन करना है। जनजातियाँ समाजों के 5 समृद्धवाचक परंपराएं थी। तो यह स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे हमें सही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातियाँ समुदाय नहीं था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है। गौंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक समझिएगा। खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। इसका आंसर आ जाएगा, खानाबदोश पशु चारकों और खेतीहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, खानाबदोश पशु चारकों और खेतीहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। ठीक है, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। ठीक है, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ठीक है, खानाबदोश परवाही ग्रंथों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ें के बदले ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों को खरीद फरोख्त भी करते थे। ठीक है, कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की
खरीद फरोख्त भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था, इसका आंसर देख लेते हैं। अहोम प्रशासन को संगठन निम्न प्रकार से संगठित था। ठीक है, अहोम प्रशासन को संगठन निम्न प्रकार से संगठित था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। सेकंड नंबर पर दिया गया, अहोम समाज कुलों में विभाजित था, बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। ठीक है, बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक कुल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। एक कुल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, इसका आंसर देखते हैं। वर्ण आधारित समाज में निम्न परिवर्तन आए। ठीक है, वर्ण आधारित समाज में निम्न परिवर्तन आए। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। ठीक है, वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। ठीक है, उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दूसरी और कई जनजातियां और सामाजिक समूह की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। ठीक है, दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूह की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री की जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बने। ठीक है, वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, इसका आंसर देखते हैं। हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। ठीक है, सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। ठीक है, बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। ठीक है, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों से अनाज ढोते थे। ठीक है, बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों से अनाज
ढोते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड लोगों का इतिहास, गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों से भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? क्या कोई समानता भी थी? इसका आंसर देखते हैं। गोंड लोगों के इतिहास एवं अहोमों के इतिहास में कई मायनों में अंतर था। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति थी। ठीक है, गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति थी। ठीक है, गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। ठीक है, गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। ठीक है।